नमस्कार, मैं रुचि पांडे आपका स्वागत करती हूँ हमारे खास कार्यक्रम दुनिया दरबार में। विश्व जहां कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सबके सामने अन्य समस्याएं जैसे रोजगार, भूखमरी जैसी समस्या भी बढ़ गई है। अब इस बीच वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने बयान जारी कर ये आशंका जताई है कि कोविड-19 के कारण 2020 से 2021 में स्थिति और भी खराब हो सकती है। WFP ने क्यों कहा ऐसा बताएंगे हम, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। पहला, अमेरिका के भावी राष्ट्रपति जो बिडेन ने अपने कैबिनेट में शामिल होने वाले चेहरों का ऐलान कर दिया है। बिडेन ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के समय के राजनयिक एंटनी ब्लिंकेन को विदेश मंत्री नियुक्त किया है। 58 वर्षीय ब्लिंकेन ने बराक ओबामा प्रशासन के दौरान उप विदेश मंत्री, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के तौर पर भी कार्य किया है। वह बिडेन के 2020 के राष्ट्रपति अभियान के लिए एक विदेश नीति सलाहकार भी हैं। दूसरा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा है कि वे जो बिडेन को सत्ता सौंपने की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए मंजूरी दे रहे हैं। इस बीच व्हाइट हाउस ने भी ऐलान किया है कि वे जो बिडेन को दी जाने वाली सहायता पर लगे अप्रत्याशित बैन को भी हटा रहे हैं। तीसरा, 23 नवंबर पाकिस्तान में 24 नवंबर की तारीख को इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि 2007 में इस दिन पड़ोसी देश के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ 8 वर्षों के निर्वासन के बाद स्वदेश लौटे थे। स्वदेश लौटने के बाद शरीफ ने 2008 में होने वाले चुनाव में भागीदारी की थी और इस चुनाव के बाद ही जनरल परवेज मुशर्रफ के सैन्य शासन का अंत हुआ था। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के प्रमुख का कहना है कि संगठन को मिले नोबेल शांति पुरस्कार से उन्हें यह हक दिया गया है कि वे विश्व भर को यह चेता सके कि कोरोना वायरस से विश्व की स्थिति बहुत खराब है। यदि भुखमरी और खाद्य पदार्थों की ऐसी ही कमी होती रही तो आने वाले वर्ष 2021 में स्थिति और भी खराब हो सकती है। जी हाँ, संगठन का कहना है कि अगर समय की हालत देखते हुए हमें अरबों डॉलर की आवश्यकता है और अगर हमें यह सहायता नहीं दी गई तो आने वाले वर्ष हमारे लिए बहुत ही भयानक साबित हो सकते हैं। WFP के प्रमुख डेविड बीसली ने अपने एक इंटरव्यू में ये साफ कहा कि जब नोबेल पुरस्कार मिला तब विश्व का ध्यान केवल कोरोना वायरस महामारी और अमेरिका इलेक्शन की तरफ ही रहा था। उन्होंने कहा कि नोबेल समिति ये देख रही है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने किस प्रकार आपदा और संघर्ष की स्थिति में भी काम किया है। विश्व भर में यही एक ऐसा संगठन है जिसने लाखों भूखे लोगों को भोजन मुहैया करवाया है। कोरोना वायरस जैसी गंभीर स्थिति में भी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर विश्व को ये संदेश दिया कि ये संगठन किस सजगता और कर्मनिष्ठा से कार्य करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विश्व खाद्य संगठन के अध्यक्ष बिस्ली ने अप्रैल महीने में ही संयुक्त राष्ट्र परिषद को ये चेतावनी दी थी कि विश्व कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहा है और सभी देशों की अर्थव्यवस्था पर लगातार इसका असर भी पड़ रहा है। दुनिया भुखमरी की कगार पर आ गई है। यदि जल्द ही कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले महीनों में हालात बद से बदतर हो जाएंगे। संगठन के अनुसार 2020 में वैश्विक नेताओं ने धन और राहत पैकेज देकर विकट परिस्थितियों से जूझने में भी मदद की थी। बीसली के अनुसार कोविड-19 दोबारा फैल रहा है और देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर, मुख्य रूप से गरीब और मध्य आय वाले देशों की अर्थव्यवस्थाएं लगातार बिगड़ रही हैं और लॉकडाउन की एक और लहर चल रही है और खाद्य प्रोग्राम के पास अब जितना भी पैसा था वह अब समय को देखते हुए उपलब्ध नहीं होगा। महामारी की ये त्रासदी बहुत भयानक है और WFP को अगर अगले साल तक $15,000 तक की आवश्यकता होगी, जिसमें से भुखमरी से निपटने के लिए $5 अरब एजेंसी के वैश्विक कार्यक्रमों के लिए करीब $10 अरब की आवश्यकता है। आपको बता दें कि विश्व खाद्य कार्यक्रम भुखमरी मिटाने और खाद्य सुरक्षा पर केंद्रित संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है। विश्व भर में आपात स्थितियों में यह देखता है कि जरूरतमंदों तक खाद्य सामग्री पहुंच सके, विशेषकर गृह युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं में। भारत में विश्व खाद्य कार्यक्रम अब सीधे खाद्य सहायता प्रदान करने के बजाय भारत सरकार को तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण सेवाएं प्रदान करता है। विश्व खाद्य कार्यक्रम अब इस बात पर ध्यान दे रहा है
कि देश के भोजन आधारित सामाजिक सुरक्षा कवच को इतना सक्षम कर दिया जाए जिससे वह लक्षित जनसंख्या तक भोजन को अधिक से अधिक कुशलता से मुहैया करवा सके। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है कि विश्व खाद्य प्रोग्राम को आने वाले समय में भी हालात से निपटने के लिए अधिक धनराशि की आवश्यकता है। अब ये बहुत जरूरी है कि संयुक्त राष्ट्र को विश्व खाद्य कार्यक्रम की धन अभाव को खत्म कर इस समस्या को सुलझाने का प्रयास जरूर करना चाहिए, जिससे आने वाले समय में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को हालत सुधारने में मदद मिले। इस रिपोर्ट से जुड़ी जानकारी में बस इतना ही। मैं फिर जुड़ूंगी आपके साथ दुनिया की अन्य ताजा खबरों को लेकर। तब तक के लिए आप देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।